देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री इंटू साइन 250 डिग्री प्लस साइन 250 डिग्री साइन 10 डिग्री। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। और क्या यूज होगा, साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी फार्मूला लगेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला लगेगा और फार्मूला लगेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका भी फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 250 को हम लिख सकते हैं 250 180 प्लस 70 डिग्री। साइन की बात आती है तो पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी जो भी फंक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी जो फंक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा। यही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। क्योंकि ये वैल्यू 180 प्लस 70 है, यानी इसकी रेंज होती है 0 से 90, इसकी रेंज होती है 90 से 180, इसकी रेंज होती है 180 से 270, और इसकी रेंज होती है 270 से 360। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा साइन 180 प्लस थीटा या इज इक्वल टू होता है हमेशा, साइन कभी चेंज नहीं होता, और 180 प्लस है इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये निगेटिव होता है साइन थीटा, इसका यूज होगा। अब इसका यूज करके हम पहले इसको लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 50 ऐसे ही लिख दो, साइन 50 डिग्री, और ये वाले को देख लो, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 70। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 70 की जगह थीटा आ गया है तो ये माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस हमने आगे लगा दिया है, तो ये साइन 70 डिग्री हो जाएगा। माइनस इसमें भी हो जाएगा वही, साइन 70 डिग्री इंटू ये साइन 10 डिग्री, यानी 250 को हमने ये लिख दिया, 250 को लिख दिया 180 प्लस 70, और फिर उसका दिया फार्मूला लगाया, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फार्मूला नहीं है, ये क्वाड्रेंट का यूज करके लगाया है। याद करने वालों के लिए फार्मूला है, समझने वालों के लिए क्वाड्रेंट का यूज हुआ है। अब क्या करेंगे, 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, माइनस 2 साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, ये हो गया। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ये वाले पार्ट में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमने किया अभी, इसमें 2 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री, इसमें भी यही कर देंगे, 2 साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, ये साइन है। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा,
कॉस ए माइनस कॉस बी का। इसमें क्या होता है, टू कॉस, सॉरी, यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये टू साइन ए माइनस बी, जस्ट मिनट, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो ये दो फार्मूला ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा है, टू साइन ए माइनस बी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई टू, इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस फार्मूले का। तो इसको यूज करोगे तो यहाँ 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। एक बार दोनों को घटा देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, दोनों को घटाओगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी घटाना क्यों है, सीधे इसकी जगह रखना है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू की जगह पे हम ये लिख देंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी फार्मूले से, ए माइनस बी कर देंगे। तो ए कौन सा पार्ट है, ये वाला, बी कौन सा है, ये, क्या करेंगे, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, इन दोनों को घटा के रखेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, ए माइनस बी होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो होता है ए माइनस बी होता है ना साइन के साथ, तो साइन के साथ ये 50 है, तो इन दोनों का डिफरेंस है ना पहले, ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, माइनस लगाएंगे, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना है, cos 60। ठीक, अब इसके बाद इसमें लगाओगे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20, cos 20 डिग्री। ये माइनस है, एक माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos 120। इसमें लगाओगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, cos 60, फिर इसका प्लस लगा दोगे तो ये माइनस है, माइनस करके प्लस कर देगा, इन दोनों का एडिशन, cos 80, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, 1/2। अब देखो अब क्या करना है, अब इसके बाद इसकी ये वैल्यू देखो, इसकी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन माइनस है, इसकी वैल्यू होती है cos 1/2, दोनों सेम है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, वैसे इसकी वैल्यू होती है -1/2, 1/2 रहती है, क्योंकि माइनस है तो माइनस पहले लगा रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस cos 40, इसकी जगह -1/2 cos, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, इसकी 1/2 हो गई, ये यहाँ पे cos, सॉरी, ये इसको हमने लिखा 40, ये फिर इसकी वैल्यू लिख दी, अब ये cos 20, तो इसकी जगह हम पहले ये लिख दें, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस cos 20, यहाँ पे -1/2, ये एक बार लिख दिया, एक बार ये लिख दिए, पहले हमने सीक्वेंस से लिख दो, गड़बड़ा जाएगा, तो मामला गड़बड़ाएगा नहीं कुछ। देखो cos 40 हमने यहाँ लिख दिया है, cos 60 वैल्यू ये लिख दी, cos -20 लिख दिया है, cos 20 भी लिख दिया है, cos 120 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है, cos -1 की यहाँ लिख दी है, ये हो जाएगा cos 80 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 बाहर रखो, इन दोनों को तीनों को ऐड करो, 1 2 3, तो -3/2। अब इधर आ जाओ, ये cos 40 एक तरफ और ये cos 80 भी ले लो, cos 80, ये माइनस वाला इधर कर दो, cos 20। अब देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कौन वाला, cos A
प्लस कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये वाला फार्मूला लगा देंगे किसमें, कॉस 40 प्लस कॉस 80 पे। बाकी तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे ही रखो, -3/2 भी ऐसे लिखो, इसकी जगह रख देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एक बार एडिशन होगा कॉस के साथ, तो 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 60। 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पे 2 कॉस 60, इसमें एक बार डिफरेंस लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इस वाले फार्मूले से, तो कितना आ जाएगा, cos 20 माइनस cos 20 एक है हमारे पास। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा, -3/2। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 20 ऐसे लिख दो, माइनस cos 20। जब इसको सॉल्व करेंगे -1/2 इंटू 3/2, यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये cos 20 प्लस का, ये cos माइनस का, ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो ये हो जाएगा कितना, -3/4। ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन तो नहीं, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इसमें लग करना था इससे ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, tan इनवर्स a डिवाइड बाई बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो इसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका ये है कि a और b की कुछ वैल्यू मान लो। a की वैल्यू b से ज़्यादा ही मानेंगे क्योंकि ये a माइनस बी दिया हुआ है डिफरेंस, बाकी मानने को तो कम भी मान सकते हो। a बराबर हम 2 मान लेते हैं और b बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब पुट करते हैं इसमें, तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/1 माइनस, इसमें देखो tan इनवर्स यहाँ पे क्या रखोगे, a की जगह 2, b की जगह 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2, क्योंकि ये इससे मतलब नहीं नीचे वाले से, यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कौन सा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ये फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स बाहर रखो, a माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू बी, इसका यूज करेंगे। अब चलो रखते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स a की जगह कितना है, 2 है, माइनस tan इनवर्स b की जगह कितना 1/3 है, इज इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह कितना रखोगे 2 माइनस b की जगह 1/3 डिवाइड करोगे 1 प्लस 2 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, tan इनवर्स 5, नीचे क्या बचेगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4, तो tan से tan कट जाएगा, यही बचेगा π/4। आंसर आएगा आपका बी। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब कुछ करना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई है, cos बीटा -1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और बीटा की जो रेंज बताई जा रही है वो 0 से पाई तक है, ठीक है, और इसके रूट्स आपके रियल हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब भी रूट्स रियल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल रूट्स या इक्वल रूट्स की कंडीशन, इमेजिनरी के लिए ये निगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। b की वैल्यू इसमें कितना गिवन है,
ये जो कोफिशिएंट है, ये कॉस बीटा, ए की वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये कितना है, कॉस बीटा -1, और जो सी है कितना है, जो कांस्टेंट टर्म होता है सी कितना है, साइन बीटा। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाना है। तो बी स्क्वायर की बी की जगह कितना है, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा -4, ए की जगह कितना है, साइन बीटा, बी की जगह कितना है, सॉरी ए की जगह कितना है, कॉस बीटा -1, और बी की जगह सी की जगह साइन बीटा। तो हमने सी लिख दिया, अब लिख देते हैं ए, कॉस बीटा -1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, मिनिमम कितनी होती है, -1, यानी इसकी रेंज जो है -1 और 1 के बीच होती है। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू भी निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाता है साइन और कॉस, तो इसकी रेंज चेंज हो जाती है, 0 से 1 हो जाता है, यानी ये किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब बात आई इसकी, ये वाला टर्म अगर हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म अगर निगेटिव हो जाएगा तो एक निगेटिव बाहर भी है, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, फिर बात बन जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू जो हमारे पास है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी निगेटिव होनी चाहिए। तो यानी 4 साइन बीटा ब्रैकेट में कॉस बीटा -1, ये हमारा निगेटिव होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 0 निगेटिव हो, तभी काम बन सकता है। क्योंकि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो एक निगेटिव यहाँ पे, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा हट जाएगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि कॉस बीटा -1 जो है वो निगेटिव होना चाहिए। या फिर हम कर सकते हैं कि -1 बाहर ले लें, कॉस बीटा माइनस, नीचे देख लो, यहाँ से -1 बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से दोनों तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ऑप्शन डी। अगर ऐसे दिया होता तो इसको मिलाते, क्योंकि आंसर में ये वाला दिया था, इस वजह से माइनस कॉमन लेके फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है ए बी सी, जिसमें ए बी की वैल्यू दी जा रही है 16, बी सी की वैल्यू दी जा रही है 63 और ए सी की वैल्यू दी जा रही है 65। अब आपसे वैल्यू फाइंड करना है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल की कंडीशन क्या है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी ए सी स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई भी एक साइड का स्क्वायर इसके दो रिमेनिंग स्क्वायर प्लस उनका एडिशन करने पर बराबर आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है हमारे पास 65 का स्क्वायर, अब इन दोनों का करोगे कितना आएगा 16 का स्क्वायर ए बी और ये बी सी का स्क्वायर 63। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, यानी ये प्लस ये 65 का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, करके देख लेना कन्फ्यूजन हो तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या होगा, जो ये फार्मूला हमारे पास है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 4 cos a, सॉरी एक मिनट इसको रफ कर दें थोड़ा, देखिए ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c, ये कंडीशन होती है। यानी इसको लिख सकते हैं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को
लिख सकते हैं 1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब हमने बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब कोई एक एंगल ट्रायंगल जो है, कोई भी एक एंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहाँ पे अगर हम बी लिखते हैं तो बी ए कितना दिया है, ये ए हो जाएगा। बी ए कितना दिया हुआ हमको 16, बी सी कितना दिया है 63 और ये ए सी 65। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बाकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है और ये सब मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पार्ट। यहाँ से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये सारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। तो ये हमको याद भी रखना है, अगर राइट एंगल का केस बनता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अगर एंगल चेंज रहते हैं तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकालते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है जिससे मेरा भला हो। कर भला तो हो भला वाली, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एफ थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया जा रहा है ये एफ थीटा इज इक्वल टू गिवन है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी जा रही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5 पाई बाई 4। तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। जब इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, या तो ये लिख लें या फिर एक 90 मान लें, फिर उसको घटाओगे, मतलब कोई एक एंगल मान लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको मान लेते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई हो गई और बीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई पाई बाई 4, ये जूम कर लिया हमने। अब जहाँ हमारे निकालना क्या है, एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फा रखना है, और जहाँ पर बीटा है वहाँ पर, जहाँ पर अल्फा है वहाँ पाई रखना है, जहाँ बीटा है वहाँ पाई बाई 4 रखना है। तो पहले एफ अल्फा या एफ पाई क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई, इसकी वैल्यू जब निकालोगे कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 0 या tan पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो एफ अल्फा की वैल्यू आ गई या एफ पाई की वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद क्या है, एफ बीटा या फिर एफ पाई बाई 4, यहाँ पे थीटा है वहाँ पर पाई बाई 4 रखना है, 1 प्लस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, एफ बीटा या एफ पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था। तो हमारे पास एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ पाई इंटू एफ पाई बाई 4, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एक की वैल्यू 1 आई है, दूसरे की वैल्यू 1/2 आई है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब ये वैल्यू आपको पूछ रहा है, इसमें आपसे क्या है कि tan अल्फा एंड tan बीटा जो है, ये इक्वेशन जो दी जा रही है इसके रूट्स हैं, और आपको वैल्यू बतानी है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उससे रूट्स निकालेंगे इक्वेशन से। इक्वेशन क्या गिवन है, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसके रूट्स निकालते हैं। इसमें b का ऐसा फैक्टर करना होता है या 2 डिवाइड करने होते हैं जो कि इनको एडिशन किया जाए तो b आ जाए, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो a इंटू सी आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 2x, जब दोनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा।
तो ये फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो x माइनस फोर, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लें तो x माइनस फोर बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस फोर बराबर 0 आ जाएगा और x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। एक वैल्यू आ गई x बराबर 2, एक वैल्यू आ गई x बराबर 4। तो एक मान लेते हैं अल्फा, दूसरी मान लेते हैं बीटा, क्योंकि ये बोला है अल्फा नहीं बल्कि tan अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 2 आया है और tan बीटा बराबर मान लेते हैं 4 आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है। देखो जब हमारे पास cos 2a होता है तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है tan के रूप में। cos 2a जो होता है tan के रूप में होता है 1 माइनस, ये होता है 1 माइनस कितना, tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब ये फार्मूला होता है। जब cos 2a की वैल्यू आती है तो cos 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिलहाल यहाँ अंदर क्या दिया है, cos 2 बाहर ले लोगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी हमारे पास दिया हुआ है cos 2 अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए हमको क्या चाहिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, वो भी tan के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड आएगा नीचे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्योंकि हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू गिवन है, ये रही 2 4, तो रख देते हैं 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, यानी हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब इस फार्मूले पे रख देंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रख दो। तो यहाँ से cos 2 बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 माइनस ये कितना है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली 2/3, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस 4/9, एलसीएम लोगे कितना आएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 9, यहाँ पर भी 9 आया था डिवाइड में, तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5/13। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5/13। 5/13 तो कहीं दी नहीं हमको लगता है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 5/13 आना चाहिए। फाइव बाई 13 तो आया ही नहीं इसमें, जस्ट मिनट। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई भैया, हम लोग यहाँ माइनस लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, ये माइनस होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करके लाओ, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से गड़बड़ी हो गई, तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको फिर से हम लिख देते हैं सॉल्व करके, क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे गलत रख दी। जस्ट मिनट, 1 मिनट की बात है, क्योंकि हम लोगों को माइनस की जगह पे हमने वहाँ ऐड कर दिया था ना, तो इससे पूरा क्वेश्चन का सार बदल गया। चलो भैया, हो गया, गलती हो गई। ठीक।
तो ये हमारे पास हो जाएगा -6/7, किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा की। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये इस फार्मूले में एक ही जगह रख देना है, एक ही जगह रखना है, एक ही जगह रखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि वर्गमूल के अंदर तो माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 36 डिवाइड बाई 49, नीचे करोगे 1 प्लस 36 डिवाइड बाई 49। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 49 माइनस 36, यहाँ पे 49 तो डिवाइड पर रहेगा ही, इधर 49 प्लस 36, 49 डिवाइड पर रहेगा ही, 49 से 49 कट जाएगा, 49 से 49 कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा ऊपर 13 डिवाइड बाई 85, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है वैल्यू इसकी tan 60 डिग्री 65 माइनस 2 45, ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। tan 65 प्लस 2 tan 45 माइनस 2 tan 40 डिग्री माइनस tan 25, तो वो इसकी वैल्यू तुमको पता होती है 1 होती है, तो इसको लिख दोगे 2 इंटू 1। अब सारा गेम इधर होगा tan 65, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये वाला इसको इधर ले आओ, tan 65 को 25 को सॉरी, यहाँ पे -2 tan 40, इस पे हम क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे इस वाले पार्ट पे, कौन सा tan a प्लस बी, tan a माइनस बी वाला, tan a माइनस tan b का फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan, ब्रैकेट में जाओगे a माइनस बी, सॉरी क्या हो गया भाई, थोड़ा जल्दी आओ, नहीं आराम से करो। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है 1 माइनस, सॉरी यार भाई, यहाँ पे फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, इसका यूज करना है यहाँ पे। चलो फिर इसको यूज करते हैं। यहाँ पे जब यूज करेंगे तो क्या आएगा tan 65 माइनस tan 25 इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा tan 65 अगर इसको करोगे तो यहाँ फंस जाओगे बेटा, इसको क्या करो, क्योंकि यहाँ पे tan 60 की वैल्यू भी आपको नहीं, tan 65 की वैल्यू भी नहीं पता और 25 की भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ना लिख के tan 40 वाले को गेम किया जाए, tan 40 वाले में खेला किया जाए तब बनेगा। ऐसे यहाँ पे फंस जाओगे ना, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता तो फिर निकालने में मुश्किल हो जाएंगी। तो क्या करो, जो भी गेम करना है, क्योंकि tan 40 जो आपके पास है इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा लेंगे 40 को हम ये लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 65 माइनस 25, ये दोनों का काम कर जाएगा, क्योंकि 65 भी दिया हुआ है और 25 भी दिया हुआ है, तो ये माइनस में भी है, तो हम क्या करेंगे 40 को ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan ले लो, tan 40 इज इक्वल टू आ जाएगा tan 65 माइनस 25, ठीक है 65 माइनस 25,
ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा अब लगेगा हमारे पास, tan a माइनस बी वाला फार्मूला भी हमने गलत लिख दिया था शायद, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होगा। तो हम क्या करेंगे, 65 को 40 को हम लिख सकते हैं 65 माइनस 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 65 माइनस 25, tan 65 माइनस tan 25 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 65 इंटू tan 25। अब इसकी जगह हम 40 लिख सकते हैं, tan 40, तो इसको नीचे लिखो, यहाँ पे लिख दो tan 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो tan 65 को ऐसे ही लिख दो माइनस tan 25। अब नीचे आओ, 1 प्लस tan 65, इसको लिख सकते हो 1 माइनस cot 65। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि tan डिवाइड में नहीं आएगा बल्कि मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा cot 65। ऐसा क्यों कर सकते हो कि अगर आपके पास tan 25 है तो उसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं cot 65, तो ऐसे ही लिख दिया हमने इसको। ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, tan और cot आपस में होते हैं तो क्या होते हैं, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, tan 40 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 65 माइनस tan 25 डिवाइड बाई 2, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan 40 इज इक्वल टू लिख देंगे tan 65 माइनस tan 25, यानी tan 40 की जगह हम लिख सकते हैं tan 65 tan 25 माइनस का। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है इसको लिखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, इसको साइड पे लिख लेंगे, ये तो 2 हो जाएगा ये वाला पार्ट, प्लस ये क्या था tan 65 माइनस tan 25 माइनस 2 tan 40। देखो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, यहाँ पे नीचे देखो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 2 tan 40, इसकी जगह पे तो रख दो वहाँ पे। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पर हम रख देंगे प्लस का 2 tan 40 माइनस 2 tan 40, ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। देख लें क्वेश्चन और था ये वाला क्वेश्चन देख लो।